नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना भाई निंजा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल IQ निंजा पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जैसे कि खूब मार्केट में हल्ला चल रहा है दिल्ली पुलिस SCM का। इसकी रियलिटी क्या है, इसकी ग्राउंड रियलिटी देखेंगे। ग्राउंड रियलिटी में क्या चल रही है, मैं खुद पेपर देकर आया हूँ। उसका आपको मैं होनेस्ट रिव्यू बताऊंगा। मेरा पेपर था दिल्ली पुलिस SCM 26 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में। मेरे पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन से सब्जेक्ट कैसा आया था और सब में क्या चल रहा है, ये सब मैं आपको आज बताऊंगा। तो एक्चुअल में आज तुम्हें पता चलेगा कि दिल्ली पुलिस SCM की क्या रियलिटी है। वैसे तुम सुन रहे हो कि पेपर भारी है, पेपर हार्ड है और पेपर यो है, और पेपर वाकई में भारी है, इसमें कोई दो राय ना है। बाकी क्या भारी है, क्या उनने ऐसा डाल दिया कि बच्चे जो CGL वाले भी जो मेंस वेंस दे रहे हैं उनके भी छक्के छुड़ गए। ऐसा उन्होंने क्या दे दिया वो हम बताएंगे। अभी बात करते हैं हम। तो हम गाइस बात करते हैं। अब ये तो तुम्हें पता चल गया मेरा पेपर कब था। मेरा पेपर था 26 नवंबर शिफ्ट 1 को। तो गाइज हम बात करते हैं अब। तो गाइज मैं बात करता हूँ सबसे पहले 26 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट को क्या क्या आया था पेपर में। पेपर में सबसे मैं पहले बात करूंगा इंग्लिश में क्या आया था। तो गाइज जो इंग्लिश में क्या आया था, अगर मैं तुम्हें बताऊं मेरी शिफ्ट में अगर कुछ करने लायक था ना तो इंग्लिश करने लायक थी। जो मतलब सबसे इजी सब्जेक्ट था, जो सबसे कारगर सब्जेक्ट था, सबसे सही सब्जेक्ट था, वो इंग्लिश था। उसके अलावा अब इंग्लिश में क्या क्या था, इंग्लिश में भी ऐसा ना, इंग्लिश देखो पैटर्न चेंज हो रहा है। एडिक्विटी क्या, एक्टिव वॉइस पे, नरेशन पे, इस पे शिफ्ट हो गई। तो ये ज्यादा क्वेश्चन थे, मैं लिखो दे रहा हूँ इसमें। एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन, इनके क्वेश्चन थे 7 से 8 क्वेश्चन। इनके थे, अगर मैं 8 से 9 भी कहूँ तो भी कोई बड़ी बात ना है। 7 से 8 क्वेश्चन थे। तो हम ये बच्चे, ये कौन बच्चे कर पाते, ये वो बच्चे कर पाते जिन्होंने एक तो पढ़ रखा हो या फिर कुछ ने थोड़ा डिटेल में पढ़ रखा हो। अभी कुछ मास्टर हैं जो यूट्यूब पे जो सही करके पढ़ा रहे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस भी समझ रहे हैं इसकी डेप्थ क्या है। एक मास्टर में नाम लूँ तो संजीव ठाकुर करके कुछ ऐसे नाम है। RW में पढ़ा मैं शायद वो। मैं मतलब उनकी वीडियो, उन्होंने वीडियो करवा रखी है, तो वो वीडियो अगर तुम देखना चाहो एक्टिव वॉइस कैसे कैसे आ रहे हैं तो उनसे देखो। क्या है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन लेंथी आ रहे हैं, क्वेश्चन इंपरेटिव वाले आ रहे हैं, ये सब टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब उनका नाम मैंने इसलिए भाई जेन्युइनली जिनने करवा रखा मैं उसका नाम बता रहा हूँ। अब ऐसा कोई ऐसी वैसी कोई बात ना है। बाकी अगर हम बात करें तो 5 क्वेश्चन आए थे भाई क्लोज टेस्ट। देखो पहले तो बच्चे इसमें यही सोच रहे थे कि जैसे जैसे एडिक्विटी का पैटर्न चल रहा, तो बच्चे क्या सोच रहे थे, भाई मैं भी यही सोच रहा था। बच्चे सोच रहे थे पैसे जाएगा, ज्यादा चांस उसके ही थे। लेकिन जब फिर पता चला, चलो 1-2 दिन पेपर हुए कि क्लोज टेस्ट आ रहा, तो बच्चे सोचे ठीक है भाई क्लोज टेस्ट पैसे दोनों ही कर ले मैं। लेकिन उन्होंने क्या काम कर रखा भाई, क्लोज टेस्ट में भी एक फंडा कर रखा था। फंडा क्या कर रखा था, उन्होंने शुरू का क्लोज टेस्ट और 5वां क्लोज टेस्ट इस पे बूझ रखी थी वोकेब। कुछ सिनोनियम बूझ रखा था या फिर एंटोनियम बूझ रखा था, यहाँ भी सिनोनियम या एंटोनियम बूझ रखा था। और बाकी ये जो 3 बचे इनमें बूझ रखे थे फिल इन द ब्लैंक, मतलब क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के मतलब 3 ही क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन जो थे वो वोकेब के डाल दिए थे क्लोज टेस्ट में भी। ठीक है गाइज। तो ये 7-8 क्वेश्चन ये के थे, 5 इसके थे। बाकी 2 स्पेलिंग थी। स्पेलिंग करने लायक थी। देखो भारी तो यो भी था लेकिन यो डुएबल था। जिन्हें नरेशन पढ़ रखे भाई, जो बच्चे पढ़ के गया होगा तो वो बच्चा कर आया। जो नरेशन, ये जो नरेशन कर आया है, क्लोज टेस्ट भी कर आया है, चलो थोड़ा सा लगा तो होगा कि हाँ जी वो मतलब थोड़ा दूसरे तरीके से बूझ रखे, मगर फिर भी कर आया होगा। 2 आई थी स्पेलिंग, स्पेलिंग भी थी तुम छाट करते। एक आया था गाइज, एक आया था होमोनियम में से एक क्वेश्चन आया था। हर शिफ्ट में होमोनियम में एक क्वेश्चन आया है। मेरी शिफ्ट में क्या आया था, मेरी शिफ्ट में आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फिश। उसमें ऑप्शन ऐसे दे रखे थे, सोल, SOLE या SOUL। एक ऑप्शन और था SOHUL करके कुछ ऐसा करके। तो ये दे रखा था इसमें। होमोनियम का एक क्वेश्चन था, स्पेलिंग के 2 क्वेश्चन थे। ये तो खैर थोड़ा डिफिकल्ट में आ जाता है, लेकिन स्पेलिंग कर सके थे तुम, ये कर सके थे, ये कर सके थे। और उसके बाद जो, अब अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो जो भी 3 से 4 क्वेश्चन बचे हैं वो आए थे ग्रामर के। तो भाई मेरी शिफ्ट में इंग्लिश का मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया क्या आया था। अब मैं बात करूँ भाई इसका सेफ अटेम्प्ट क्या होगा, जो एक एवरेज बच्चा है तो कम से कम 20 से 21 तो कर ही आएगा। एक ही एवरेज टाइम है, बाकी 25 भी कर आए होंगे। कुछ क्वेश्चन गलत भी हो हुए होंगे, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा ना, इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसमें 2-3 तो यार नॉर्मल इंग्लिश में गलत हो जा। और जिसकी सही है इंग्लिश उसकी अलग बात है, वरना एक में तो एवरेज एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा सा आप लेके चले हो या एवरेज ही लेके चले हो, ऐसे समझ लो तो। बाकी ये भैया वॉइस नरेशन आए थे, क्लोज शेयर कैसा आया था वो मैंने बता दिया। नरेशन आए थे यार, ये होमोनियम आया था, ये आया था।
इन सब के बाद अगर हम अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं, इसमें एवरेज स्कोर मैंने बता दिया। अगर मैं अगले अगले सब्जेक्ट की बात करूं, मैथ को ही ले लेता हूं। ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ भाई, खुद जो एग्जाम में जाके फेस करा है, खुद जो बच्चा जब देखता है ना पेपर, कहा जी कैसा आ रहा है, क्या माइंडली प्रिपेयर करके गया था कि मैथ के लिए मुझे टाइम बचाना है, मैथ में मुझे पूरे करने हैं, जब रीजनिंग में सिली मिस्टेक ना हो जाए, जब ऐसा माइंडसेट बना के जाता है, जब पेपर में कुछ इलिवेंट दिखता है ना पेपर में, तो भाई एग्जाम प्रेशर वाला ही बच्चा जाना है। यहाँ कोई स्टूडियो में खड़ा होकर कोई, या फिर चैनल के आगे खड़ा होकर कोई बकवास करने से कुछ ना होता। आगे कट ऑफ आएगी, इसका रिजल्ट आगे बता देंगे। मैथ में क्या पूछ रखा था? मैथ में भाई मेरी शिफ्ट का फेवरेट टॉपिक था इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भाई 9 से 11 क्वेश्चन दे रखे थे मेरी शिफ्ट में। 20 नंबर की मैथ है, उसमें 9 से 11 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। बच्चा कभी एक्सपेक्ट करके जा सका ये चीज, कहाँ जी इतने क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे, भाई करने को तो कर आया। भाई 19 क्वेश्चन कर आया हूँ, एक छोड़ के आया हूँ इसमें मैथ में। लेकिन इसमें इसके चक्कर में मेरे जो और सब्जेक्ट जो रीजनिंग के काउंटिंग वाले को जो एक दो क्वेश्चन बेस बेच छुटे हैं, और जो डिमोटिवेट हुआ, जो एग्जाम प्रेशर हो गए ना, वह चीज कौन झेले, वह चीज उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्यों नहीं मन नहीं। तो 9 से 11 क्वेश्चन इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्वेश्चन तुम्हें एक दो मैं बता दूं। एक क्वेश्चन आया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो ट्रायंगल दे रखा था ABC। इसके पॉइंट थे 1,2, इसके पॉइंट थे 2,3, पॉइंट एग्जैक्ट ना है। कभी कल को आ गए मुझे कमेंट में गाली दो कि सर यो ना था आंसर की, मैं तो यो था। इसमें बता, इसमें अब बच्चे सोचेंगे ये तो हल्का था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला भी ना पूछा था, इसमें पूछ जाता है विच ऑफ द विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल, है ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है गाइस, ये बताना था। अब ये भी करने को तो कर आए होंगे इसे भी सब, क्या हाँ जी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। इसमें क्या भारी था सर, ये कर लेते हम तो। y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी तो एक एक क्वेश्चन बता भी तो जाऊँ, तो मैं 2x पे करके देख लियो। अब बाकी ये जो क्वेश्चन बता रहे हूँ ग्राउंड रियलिटी है, जो देख के आए होंगे उनकी अलग बात है, जो ना देख के आए होंगे वही देख लो। मेरी शिफ्ट में ना और की शिफ्ट में होगा, जिसका इस वाली शिफ्ट में हो वो बता दियो कमेंट में। एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन गलत हो तो आंसर की पाने पे तो देख ही लोगे खैर तुम। तो गाइज ये बताना था इसमें, इस यहाँ पे ये फॉर्मूला लगता, एक बार यहाँ पे लगता, एक बार यहाँ पे लगता। इसका आंसर शायद स्केलर ट्रायंगल ऐसा कुछ करके आया था, ये बताना था कौन से टाइप का ट्रायंगल है। अगला क्वेश्चन बता दो गाइज, यही बता दूं यार। तो इसमें एक अगला क्वेश्चन आया था इस वाले फॉर्मूले से। एक तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, y = mx + c, इस वाले फॉर्मूले से आया था। इससे फॉर्मूले दो दो क्वेश्चन थे शायद। और ये ऐसे डायरेक्ट ना आया था कि डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ गया हो, भाई 4-5 पेपर की लैंग्वेज दे रखी थी, उसमें जाकर कहीं 2-3 बार पढ़ के तो समझ आया कहाँ जी वो वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। ऐसा क्वेश्चन दे रखा था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन दे रखा था जो m+3 और m-3, कुछ ऐसा करके था। बहुत लेंथी क्वेश्चन था, यो एक क्वेश्चन है जो मैं छोड़ गया हूँ। या बहुत लेंथी क्वेश्चन था, इसमें क्या लगता है वो समझ में ना आया था। उसके बाद क्या आया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद, इसके बाद इसके बाद एक क्वेश्चन आया था पैरामिड से। पैरामिड में उसका ट्रायंगुलर बेस दे रखा था। पैरामिड है एक उसका, TRANGL, ट्रायंगुलर बेस था गाइस। उसका ट्रायंगुलर बेस था और उसका वॉल्यूम बताना था हमें। ट्रायंगुलर बेस था और वो भी शायद इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस था ऐसा करके। तो वो क्वेश्चन बच्चे कर आते 1/3 का फॉर्मूला लगा के, लेकिन करके तो वही आते भाई जो मेंटली तैयार होता है, जिन्हें पढ़ रखा हो। अब जो तैयार ना है, उन्हें पढ़ रखा तो वो कर देगा, टाइम बचा बचा के कर देगा। इसमें बस थोड़ा सा फायदा मिल गया था, अगर 60 मिनट में बूझ लेता ना ये क्वेश्चन, तो रेल बन जाती है एक एक की, कह रही हूँ मैं। कट ऑफ, फिर तो तुम्हें जब पता चलती कट ऑफ आती। उसके अलावा क्या क्वेश्चन था, पैरामिड वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ एक क्वेश्चन और था गाइस, अब तो मैं बताऊंगा मजे की बात। एक क्वेश्चन था, 1 मिनट रुक जाओ गाइस। एक क्वेश्चन था, तुमने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा बहुत, यो सर्किल है, यो यहाँ से कोड जा रही है, ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन था यो। यहाँ से 9 सेंटीमीटर यो दे रखे थे, 15 सेंटीमीटर, हमें रेडियस बतानी थी। कुछ हो रहे हो ना तुम, ये क्वेश्चन तो हल्का था, चलो एक तो हल्का आया। यो भी हल्का ना था, इसकी लैंग्वेज लिख रहे होंगे, पकड़ पाइयो तुम कितने पकड़ पाओगे। अब तो मैंने तुम्हें पहले हिंट दे दिया कि हाँ जी वो क्वेश्चन था। वहां जाके जब अगर यो पढ़ते ना, अब बीम ऑफ लाइट
A beam of light passing through a circular window and form a chord, made a chord 15 centimeter, and the maximum distance from the center of the window is 9 centimeter. दिख रहा है 9 सेंटीमीटर? अलग ही लिख दूं क्या? 9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन था फाइंड द रेडियस ऑफ द विंडो। रेडियस था डायमीटर था? रेडियस था। फाइंड द रेडियस ऑफ द विंडो। अब गाइस, जब तुम यो क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तुम पहले तो तुम यो सोचोगे कि जो बीम ऑफ लाइट इसमें आ कहां से गई, यो कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है। जब तुम यो बीम ऑफ लाइट पढ़ोगे ना, जब तब तुम देखोगे भाई यो क्या है। राइटिंग तो माशाल्लाह खूब बढ़िया आ रही। स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर के साथ मैच कर लियो और फिर मुझे बता दियो ये क्वेश्चन था ना था। ये क्वेश्चन याद मुझे इसलिए हो गया क्योंकि मैंने 2-3 बार में कराया, अगर टाइम दिया मैंने इसे। क्या क्वेश्चन भाई मैंने हिट करा, मैं कह रहा भाई बीम ऑफ लाइट कहाँ से आ गया इसमें, क्या मतलब सॉरी सॉरी, कुछ गलत नहीं बोल रहा था मैं क्या बदतमीजी है ये। फिर मैंने देखा सर्कुलर विंडो, फिर दूसरी बार में जाकर मैंने सर्कुलर विंडो बनाई है। सर्कुलर विंडो में तो मैंने वो भी बना दिया अशोक चक्र वाले। मगर भाई विंडो है, कुछ तो इज्जत दो। तो भाई सर्किल ना बोल सकते थे ये। फिर उसके बाद इन्होंने ये कोड की लंबाई देते 15 सेंटीमीटर। अभी और बात बताऊंगा इसमें खास बात क्या है। अच्छा तुम इसकी रेडियस निकालो। तुम कह रहे हो ना बहुत आसान है निकालना, निकालो। भाई तक बोले थ्योरम लगाएंगे सर, यो है 15, यो है 15/2। लगा दो, लगाओ लगाओ। 15/2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। यही लगेगा ना गाइस। अभी बढ़िया चीज करवाता हूँ तुम्हें। 225/4 प्लस 81। अब सर जी 4 से नीचे गुणा कर लो, 4 से ऊपर गुणा कर लो। इसके 4 से गुणा करोगे, 4 ही करना 4 और 8 चौक 32। लो सर जी हमारे 324 हो गया। 324 में से जोड़ दो, 5 4 9, 5 4 9 और 324 था ना यो, दो और दो 4, 3 2 5। अब इसका स्क्वायर जाके इधर पूरा अंडर रूट बन जाता। पूरा अंडर रूट में गाइस अब आता खेल शुरू। पूरा अंडर रूट बन गया था ये। आज जो बच्चे कर गए हैं इस क्वेश्चन को ना, वो बच्चे बता दो क्वेश्चन था ना था। और जो बच्चे ना कर गए वे यूं मत करो, फालतू की चीज ना आयो, आंसर किया कि चेक कर लियो ये क्वेश्चन था ना था। पेपर का लेवल पता कर लो इससे, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सके हैं, क्या तुम इससे फायदा उठा सको वही देख लो। मुंह मत ताको मेरा वीडियो में पल्ली तरफ बैठो बैठो। 449/2 हो जाता। अब 449/2 और ऑप्शन कैसा था? ऑप्शन ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट थे, ऐसे ऑप्शन थे ही ना। 449 का तुम्हें निकालना था अंडर रूट, फिर उसे डिवाइड करना था। मेरे राय में अगर मैं गई हूं तो इसका 111 112 कुछ ऐसा करके आंसर था। अंडर रूट निकालना, पहले बात अंडर रूट निकालो। ऐसे एक तो एग्जाम में इतनी हड़बड़ी मची पड़ी, अरे वो मालिक वही बात हो गई ना, पूरा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है। अरे ये भड़वा पूछता है कि इसका गाना सुनेगा। देख, इसका अंडर रूट निकालो 549 का। दिमाग का ना वही कर दिया था जो तुमने अभी सोचा अपने मन में। 2 दूनी 4, 2 और 2 4, इसमें से एक हटाओ 4 9। अब भैया तुझे ऐसा पेपर देना तो बता देना, हमें हम ऐसा पेपर दे देंगे, हम माइंड सेट बना के जाएंगे ना, यूपीएससी ना निकालते बालक। बताओ, जो सीरियल देगा, जो प्रीमियम लिस्ट का नाम लेके खुद समझ रहे थे ना अपना बात, शाम तो 1.5 लाख में हमें। अब आओ तुम 6,000 में आओ। इन 6,000 में आओ जो इसमें एसएम वाली आएंगी है। अब तुम इसका अब निकालो, इसका कहां से करोगे इसे गुणा? 43 से 3 3 9 4 12, 44 से कर लो। 44 से ज्यादा हो जाएगा इस, 4 चौक 16, 4 16 15, 44 43 से कर लो। 3 3 9, 4 3 12, निकालो भाई। 3 और 3 6 और 4 2, यहाँ आ गया 3। अब इसे पॉइंट करो, 2 0 बढ़ा लो। अब इसे करो, ये आ रहा था 23 पॉइंट कुछ। अब भी तुम्हें समझ ना आ रहा तो और आगे को निकाल दो। और जब इतनी कैलकुलेशन बच्चा बिना करे हुए क्वेश्चन पे जाके एग्जाम में कराए ना, अब सोच लो तुम क्या हाल हो रहा होगा। 26 का ये क्या है 2000
पाँच ले लें मालिक। पाँच पंजे 25, पाँच छंग 30, दो 32, पाँच चौक 20, 20 और तीन 23। पाँच तो ज्यादा हो गया, चार ले लो। तो 23.4 आ गया इसका। अरे मैं हकीकत में कह रहा हूँ, जो बच्चे बैठे होंगे ना, उन्होंने यो अंडर रूट निकालना ना, यो उन्होंने क्या कहना चाह रही हूँ मैं, उन्होंने बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं करी होगी इस अंडर रूट वाले की। और जब वहां जाकर प्रैक्टिस करी होगी ना, कोई भी नई चीज अगर तुम पेपर में जाकर करो ना, पेपर में जाकर तो जो तुम्हारी पुरानी चीजें हैं ना, वो कब वो पेपर दिया जाए तो उसमें तुम सिली मिस्टेक कर आओ। पांचों सब्जेक्ट का तुम्हें एक साथ करना होगा, उसकी चीरा फाड़ी। पोस्ट मार्टम बोलते हैं उसे गाइस। तो गाइस ये आया था, ये मैंने क्या निकाला, 23.4। ये कुछ ऐसा करके आया था इसका 23.4। और फिर उसका आधा कर रखा था, मैं जब तो कह रहा था 11 पॉइंट कुछ आंसर था इसका। इसका 11 दूनी 22, 11 पॉइंट कुछ जना 12 कुछ ऐसे करके आंसर था। आंसर मैच हो गए थे, लेकिन कैसा मैच होया होगा ये तो तुम ही पता। तो गाइस जो मैंने बताया, ये वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हो गया जो आया था बीम ऑफ लाइट वाला। ये वाला आ गया, एक क्वेश्चन और आया था। एक क्वेश्चन आया सिंप्लीफिकेशन से। एक गिफ्ट दिखाई दोगे तुम्हें, बहुत गिफ्ट आ रहे आए हो बार बार। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया था गाइस। यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ी, इससे नीचे वाली वीडियो है, देख लो जाके वो क्या गिफ्ट है वो। सिंप्लीफिकेशन का क्यूब है, यो था 135 का स्क्वायर दे रखा था वो अंडर रूट में। 135 का क्या स्क्वायर होगा गाइस, बताओ जल्दी। 18,225। एक दो तीन चार। यो क्वेश्चन था भाई, जिसकी शिफ्ट में, जो मेरी शिफ्ट में था, बता दो वो क्वेश्चन था ना था। और इसका अभी जो तुम्हें बताता हूँ ना मैं, इसका हकीकत बात क्या थी इसकी। एक दो तीन चार पाँच छः प्लस अंडर रूट 0.000 18,225। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ये क्वेश्चन था। मुझे लगा इसमें एक और होगा अगर अंडर रूट वाला होगा तो, लेकिन ये क्वेश्चन था। ये बच्चे शुरू में तो सोचेंगे बच्चे हो जाएगा ठीक है, क्या का अंडर रूट पता करेंगे। हो तो जाता है यार, ये होने वाला तो था ही खैर। लेकिन वही बात है ना भाई, ऐसा क्वेश्चन तुमने कौन से मॉक में करा होगा ऐसा क्वेश्चन तुमने। अगर कोई ओनली बोर्ड टेस्ट बुक इन सबको मॉक को छोड़ दो ना, अगर तुम किसी एरू गैरू का मॉक उठा के लगा दो, तुम उसे उसमें देखो ना, उसमें अंड वंड क्वेश्चन भर रखे हैं। ऐसे ही पेपर में भर रखे थे भाई, हकीकत बात यही है। जो हो जाता है 135, इसमें से दो चार चार थे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार निकलते, चार में से दो निकल जाते। यो भी भाई 135 का स्क्वायर बनने था। 135 का ना बनने को तो और कहीं का बनने होगा यार, एग्जाम में ऐसी था। इसमें से कितने, एक दो तीन चार पाँच छः, छः में से तीन जीरो यहाँ से निकल जाते हैं। 135। ऑप्शन भी वही था, क्वेश्चन भी यही थे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। एक दो तीन चार पाँच, चार, आठ में चार ही लगा दो ना गाइज। एक दो तीन चार, अब हट जाओ, ये जीरो तीन चार। ये इस तरीके से क्वेश्चन आगे को सॉल्व हो जाता, फिर इसका आंसर आ जाता। तो अब गाइज देख लो तुम, मैं तुम्हें बताऊं। मैथ मैथ में गाइज अगर कोई एवरेज बच्चा है ना, तो मेंस मेंस वाले बच्चों को छोड़ दो, अगर कोई एवरेज बच्चा है ना, तो इसका एवरेज अटेम्प्ट 12-13 ही क्वेश्चन था बस। इसमें यो वाला क्वेश्चन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन हो गया, टिकोमेट्री वाला, एक टिकोमेट्री वाला क्वेश्चन भी था। बताओ, टिकोमेट्री वाला तो हल्का ही था वैसे। ये टेन थीटा इज इक्वल टू कोट टू थीटा, ये क्वेश्चन दे रखा था, बाकी इसकी लैंग्वेज दे रखी थी। कर दो, ये क्वेश्चन क्या है, वो ये ना, ए प्लस बी बराबर 90, तो थ्री थीटा बराबर 90 हो जाता। सही बोल रहा हूँ मैं, बता दे करो सही ना बोल रहा हूँ तो। यो ऐसे करके हो जाता है। ये क्वेश्चन टिकोमेट्री का था, मेंसुरेशन का भी था एक क्वेश्चन, मेंसुरेशन का हल्का था वैसे। तो टिकोमेट्री का हो गया, मेंसुरेशन का हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले मैंने बता दिए। तो ये क्वेश्चन थे भैया, इसका एवरेज अटेम्प्ट बता दिया। अब चलिए मैं अगले सब्जेक्ट पे। क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेके करोगे तुम, दिमाग में छाप लो बस, अपने जो बता रहे हो वैसे यूज कर लो जहां तुमसे यूज हो रहा हो। इसके बाद आ जाते हैं हम कंप्यूटर पे। भैया कंप्यूटर के शुरू के डायरेक्ट पांच छह क्वेश्चन थे, एक्सेल एक्सेल एक्सेल। और उसमें भी क्या था, एक्सेल और वर्ल्ड, एक्सेल और वर्ल्ड के यूज के ऊपर क्वेश्चन थे सारे। यूज के ऊपर क्वेश्चन थे सारे, सारे यूज के ऊपर क्वेश्चन थे। कि एक्सेल में ये दे रखा था कि अगर हम एक सेल को सेलेक्ट करें और उसे नीचे खींचें तो उससे क्या होगा। और इसके शहरों के शहरों ऑप्शन ऐसे थे, ABCD, ABCD, मतलब क्वेश्चन ऐसे आसान ना थे, क्वेश्चन ऐसे थे मतलब लैंग्वेज वाले,
तुम्हें पता होगा ना, तो भी तुम्हें इन चारों को पढ़ना पड़ेगा, इन्हें नेगलेक्ट करना पड़ेगा, और जब तुम्हें जाके सही आंसर लगाना पड़ेगा, तो टाइम टेकिंग तो थे ही थे, और साथ साथ थोड़े घुमाने वाले भी थे। अब ऐसे तो ना बूझ लिया था कि हाँ जी कितने रो में कितने कॉलम में, और इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम क्या कहलावा है, सेल, ये सब नहीं था। जो था, ये था, ये मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन, इसका एवरेज स्कोर फिर भी इसमें 7 से 8 करने लायक थे क्वेश्चन। जो बच्चा ठीक ठाक पढ़ के गया है वो 7 से 8 इसमें क्वेश्चन निकाल सका था, और वो भी निकाल सका था, डायरेक्ट ना थे। एक क्वेश्चन पूछ रखा था इसमें, बता दी वही, जो पूछ रखा था सम, जो पूछ रखा था जो पूछ रखा था इक्वल टू सम A1 डैश A5, जो क्या प्रदर्शित करता है, ये इसमें ये क्या प्रदर्शित करता है, यो क्वेश्चन पूछ रखा था। मतलब क्वेश्चन यूज के ऊपर थे यार, एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन होता जो याद थे वो मैंने बता दिए, बाकी याद ना है भाई, या लंबे लंबे क्वेश्चन पूछ रखे थे यार, वो भी एक्सेल, वो भी यूज के फॉर्म में पूछ रखे थे, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन थे। अब इस पे साथ साथ मैंने सेव बटन बता दिया, अब आ जाओ आगे। आगे की अगर हम बात करें, कौन सा सब्जेक्ट रह गया, कंप्यूटर रीजनिंग रह गया अभी तो। महाकाल, माँ की यहाँ की रीजनिंग की, भाई रीजनिंग में मुझे तो लगा है रीजनिंग में हर शिफ्ट वाली कर जाएंगे, लेकिन 26 की जो पहली शिफ्ट को रीजनिंग दे रखी थी ना, उसमें मैं पहले तुम्हें हार्ड हार्ड क्वेश्चन बता दूं। तो एक क्वेश्चन था तुम्हारा काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स है, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स है तुम्हारा एक क्वेश्चन था, और उसमें भाई एक दिव्य आकृति बन रही थी कोई, वो दिव्य दृष्टि दिखाई देती तुम्हें, और उसके ऑप्शन थे 33, 34, 35। भाई यह क्वेश्चन तो मैं झोड़ का आया हूँ, या झूठ ना बोल रहा है, यहाँ में मैंने जो दिव्य आकृति थी ना वो वह 3 बार काउंट करी और तीनों ही ऑप्शन आए, 33 भी आया, 34 भी आया, 35 भी आया, मैं लगा के ना आया फिर। यह क्वेश्चन, और एक और था भाई काउंटिंग ऑफ फिगर्स है, एक डीएफएल बिल्डिंग दे रखी थी, वो क्वेश्चन हो गया था, लेकिन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब क्यूब क्यूब ऐसा करके होती ना वो, जो डीएफएल बिल्डिंग सी हो है वो, क्यूब क्यूब, और उसमें बताने थे इसमें कितने क्यूब हैं, और क्यूब के भी ऑप्शन ऐसे ना आते भाई, क्यूब के ऑप्शन थे 68, 65, 64। जब पेपर देके मैं बाहर निकला तो बच्चे कह रहे यार किसी क्वेश्चन का आंसर, किसी क्वेश्चन में ऑप्शन 64, 65 दे रखे थे यार, ऐसी काउंटिंग क्या ही करते हैं हम। कह रहा हूँ लाले, वो चेयरमैन साहब है ना, सब करवा देंगे। तो ये क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें बात करूं रीजनिंग में और क्या था, रीजनिंग में और भाई भारी क्वेश्चन तो यही थे, काउंटिंग वाला एक क्वेश्चन, उसका भी कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का नहीं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बढ़िया दे रखा था। फ्लैग था शायद, FL ठीक है, 4 अंकों का था, उसका आंसर 20 था, फ्लैग था या ब्लैक था, कुछ ऐसे करके था। उसमें भाई 4 × 5 करके भी ना आ रहा था उसका आंसर, वैसे करके भी ना आ रहा था वो। अगर तुम ये जोड़ोगे ना, जोड़ोगे घटाओगे जब भी ना आ रहा था, बोविल बोविलर कॉन्सोनेंट से करा रखा था वो। तो 2-3 बार अटैम्प, ये जब सिंपल सिंपल वाले फॉर्मूले हटा के अगर दूसरे बार ट्राई करो ना, तो जब जाकर आंसर आवा इसका, तो ऐसा करके आंसर आया था। तो रीजनिंग भाई मेरे तो 24 अटैम्प थे, एक क्वेश्चन ही वो वाला ट्रायंगल वाला मैं जानबूझ के छोड़ आया था। जानबूझ के क्या भाई, गलत करने बैठे थोड़ी दो। तो ये क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग से, बाकी और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, और भाई एड्रेस मैच मैच करने से कोई क्वेश्चन ना था, मतलब थोड़ा चेंज करके था, ऐसे जैसे टीसीएस अपनी पैटर्न को बदल रही है, हकीकत बात तो ये है, वो सॉरी एडिक्विटी अपनी पैटर्न को किसी में कुछ और दे रही है, किसी में कुछ और दे रही है। किसी शिफ्ट में दे दिया एड्रेस मैच करो, सीजीएल वाली हर शिफ्ट में करवा रहे हैं, उससे पहले हर शिफ्ट में एड्रेस वैड्रेस मैच करने को आ रहा है, अब ब्लड रिलेशन के आ रहे हैं, लेकिन इसमें काउंटिंग वाले क्वेश्चन भर दिए, एक फ्लैग वाला क्वेश्चन भर दिया। एक और था एनालॉगी वाला क्वेश्चन, एनालॉगी वाला क्वेश्चन सही था, उसके 2 ऑप्शन तो मुझे याद है, एक 50 था, एक 180 था, 2 ऑप्शन और थे उसके। वहाँ भी काफी मतलब मुश्किल से क्वेश्चन था। तो भैया रीजनिंग का अगर मैं तुम्हारा अटैम्प बताऊं तो वही बैठेंगे भाई, 22-21 क्वेश्चन अटैम्प समझ लो तुम सही। अगर जो बच्चा सही तैयारी है वही बता रहे हो भाई, जिसका एवरेज है वह 20 है, एवरेज तो 20 ही है इसका, हकीकत बात यही है। बाकी रीजनिंग में पूरे में पूरे नंबर लाने वाली तो सब बात करें, 22-23 बच्चा ठीक ठाक कर रहा है ना, तो ठीक ठाक समझ लो। बाकी मैं यहाँ बता दूं कि 25 में से 25 हो जाते हैं यार, यो भी हो जाता जब तुम जीके, इंग्लिश, मैथ और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर को एक साथ डील करो ना, तो जब सारी निकल जाए तुम्हारी डील, उसके बाद आ जाओ तुम जीके पे। तो भाई जीएस में इन्होंने क्या पूछ रखा था भाई, तौबा तौबा, ग्रंथ पूछ रखे थे पूरे। जीके में सारे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चनों में 4-4 ऑप्शन लेंथ लेंथ दे रखे थे। और तुम्हें बता दूं याद का क्या क्वेश्चन था, 1991 में तो वो आई थी सन 1991 लिबरलाइजेशन वो हुआ था, उससे क्वेश्चन था, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। लेकिन क्वेश्चन आसान ना थे, क्वेश्चन डिटेल में ही थे। 5 ईयर प्लान का मतलब इसका 1991 में जो 5 ईयर प्लान चल रही थी उसका क्या उद्देश्य था, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन सारे ठीक ठाक लेवल के भाई, जीके में तो सबसे ठीक ठाक लेवल वाले, अगर तुम्हें लग रहा होगा ना तुम आंसर की आएगी जब पता चली जाएगा तुम्हें, यहाँ शिफ्ट में 26 की पहली शिफ्ट में ठीक ठाक वाले क्वेश्चन थे। तो भाई जीके का एवरेज तो तुम भैया 9-10 समझ लो बस,
जी के में भाई ठीक ठाक ही क्वेश्चन थे, मैं तुम्हें क्या ही ठीक ठाक बताऊं। क्वेश्चन ऐसे थे जैसे लिबराइजेशन वाले दे दिया हो, तो इसमें तुम्हें चार वो दे दिए, उसमें तुम्हें छाट के लगाने हैं, ऐसे करके क्वेश्चन थे। तो भाई यही है। और अगर मैं पूरा तुम्हें अगर एवरेज स्कोर की बात बता दूं, तो अगर इस वाली शिफ्ट में अगर किसी के 65 के आसपास नंबर बन रहे हैं ना, तो भाई वो सेफ कैटेगरी में है, 65 प्लस माइनस। क्योंकि क्वेश्चन तुमने देख ही लिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रही है, ये आ रही है, ये है एवरेज, एवरेज स्कोर 65 के आसपास बनने, तो बहुत सेफ है। और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें इसकी बात बता दूं, भाई इसमें है 25 नंबर की टाइपिंग। अगर जिसका गलती से फिजिकल के नंबर लियो नंबर आ गया ना, तो समझ लो ना, अगर 25 नंबर की टाइपिंग कर दी तो वो पास है। 25 नंबर की टाइपिंग करना, अगर फिजिकल में नंबर आ गया, पहले पिछली बार भी ऐसे हुआ है, पिछली बार कितनी मेरिट गई थी इसकी, 66 मेरिट गई थी। थोड़ी बहुत वैकेंसी ज्यादा थी यार, इतना ज्यादा कंपटीशन भी कम ना था। कोई बच्चा कैसे कह रहा है इसमें 70-80 वो चली जाएगी इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कैसे जा सका है? पिछली बार क्यों गई थी 66 फिर? अगर 200-300 वैकेंसी ज्यादा थी, इतने तो फॉर्म कम है, 65 से भी कमी जाएगी यार। तुम देख लियो, तुम अगर टाइपिंग कर लो, अगर तुम्हारे आसपास नंबर बनने हैं ना, टाइपिंग करके अगर तुमने 25 लिया, तो भाई तुम्हारी नौकरी सेव है। फिजिकल में तो अधिकांश सभी पास हो जाए। तो गाइस 25 नंबर की टाइपिंग है यार, चीज से अगर तुम अंदाजा लगा सको, तुम अगर डिमोटिवेट हो रहे हो कि हाँ जी ये नंबर, ये पेपर ना होने चाहिए, मतलब ये इतने नंबर है, अब मैं टाइपिंग ना कर रहा है, मेरा टाइपिंग में मन ना लग रहा, तो भाई या फेस एनालिसिस देखो, ग्राउंड रियलिटी चेक करो कि हाँ जी पेपर वाकई में भारी था, सीजीएल से भी भारी था, प्री से भी भारी था, और अभी तक के एडिक्विटी का सबसे भारी पेपर यही था। और मेरी 26 नवंबर की पहली शिफ्ट बताई मैंने, दूसरी शिफ्ट में क्या था, दूसरी शिफ्ट में इन्होंने 3D के 10 से 11 क्वेश्चन पूछ लिए, या 9 से 10 क्वेश्चन कुछ ऐसे ही 3D के बूझ लिए, एक शिफ्ट में बूझ लिए उन्होंने, मेंसुरेशन के बूझ लिए। उसने मतलब थोड़ा ठीक ठाक ही पेपर बना रखा था। तो सारी शिफ्टों का ही ऐसा है हाल है। बाकी कुछ शिफ्ट हैं जो हल्की हैं, उनके तो नॉर्मलाइजेशन में सब इक्वल हो ही जा, अगर एसएससी की निगाह सीधी रही तो, अगर ना करी उन्हें चीटिंग वीटिंग तो भाई जिसे सही लग रहा हो टाइपिंग के लिए करो, बात खत्म। ठीक है गाइस, चलता हूँ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।